मैडम। तुम्हारा पति कभी बाप नहीं बन सकता? क्या? क्या हुआ? नहीं, वो मेरा ना पर्स अंदर रह गया, उसमें कुछ सामान था जरूरी, ले आओगे प्लीज? तो तुम ले आओ, मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं आता हूँ। प्लीज ले आओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो? वो मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फिर मैं बहुत काम करके भी आई हूँ ना सुबह से। अब फिर से अंदर जाऊंगी, ऊपर चढ़ के जाऊंगी, रूम में से बैग लेके आऊंगी। तुम ले आओ प्लीज। अरे ठीक है, लेके आता हूँ। क्या था ये? हिम्मत कैसी हुई मेरे पति के बारे में ये सब बोलने की? और होते कौन हो तुम ये सब बोलने वाले? देखो मैडम, बुरा मत मानना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके साथ धोखा हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की है। धोखा? और तुम कौन हो जो मुझे ये सब कुछ बता रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। वो जो लड़का है ना जिससे आपकी शादी हुई है, वो मेरा दोस्त ही है, और उसी ने मुझे एक दिन बताया था कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये आया है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। और पता नहीं क्यों मुझे लगा आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये सारी बात बता दी। सच बोल रहे हो आप? सच में उनके दोस्त हो? जी मैडम, मैं बिल्कुल उनका दोस्त हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद उनसे जा करके पूछ लेना, और अगर फिर भी यकीन ना हो तो वो एक हॉस्पिटल है ना, वो नवजीवन, उसमें जाकर के पता कर लेना, उसके नाम की एंट्री अभी भी पड़ी होगी वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू, आप जाइए, मैं बात कर लूंगी। ठीक है मैडम। कहाँ चली गई थी तुम? ये लो तुम्हारा पर्स। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? अरे अभी तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। हुआ क्या? पक्का? हाँ पक्का। सोच लो, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जो तुमने शायद मुझे ना बताई हो। नहीं दिव्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ क्या? पर तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? मुझे भी थोड़ी देर पहले तुम्हारा कोई दोस्त मिला था, मैं तो नहीं पहचानती, पर उसका कहना है कि वो तुम्हारा दोस्त है, और उसका ये भी कहना है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? अरे कोई और पागल होगा जो तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया है। तो ये क्लेम है कि पास में नवजीवन हॉस्पिटल है, और अगर वहां जाकर मैं तुम्हारे नाम की एंट्री चेक करूंगी तो मुझे अभी भी तुम्हारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। प्रेम देखो, इतना कोई भी झूठ नहीं बोलता है, मुझे सच सच बताओ, बात है क्या? हाँ दिव्या, ये बिल्कुल सच है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। वो दिव्या, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कोई छुपाने वाली बात होती है क्या प्रेम? ये तो धोखा हुआ ना, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और उसके बाद भी तुम ये क्लेम करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते होते तो तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते। अरे हम दोनों की शादी हो चुकी है, हमारी शादी को आज पूरा 1 महीना हो चुका है, और अब जाकर मुझे ये चीज पता चल रही है, वो भी किसी बाहर वाले से। सॉरी दिव्या, वो सच में मुझे डर था कि तुम कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाओ, तो इस वजह से मैंने तुमको नहीं बताया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुमने ये नहीं सोचा कि कल को शादी के बाद अगर मुझे पता चलेगा तब भी मैं तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ? तब ज्यादा बुरा लगेगा तुम्हें शायद, और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी तुम्हारी लाइफ में। देखो दिव्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ दिन का टाइम, मुझे कुछ वक्त का टाइम दो, क्योंकि दिव्या अगर हमारा बेबी नहीं हुआ तो हम अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी प्रेम। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुमने मुझसे ये बात छुपाई। अगर तुम मुझे बता देते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, और अब किसी थर्ड पर्सन से जब मुझे ये बात पता चल रही है ना, तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे धोखा दिया है। सॉरी दिव्या, माफ कर दो प्लीज। मेरा अब कहीं बाहर जाने का मन नहीं है। देखो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे प्रोसेस करूँ, क्योंकि तुमने मुझसे सच में बहुत बड़ी बात छुपाई है। मैं अंदर जा रही हूँ। दिव्या।